राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ श्रेया वाशने। तो अभी जस्ट मैंने अपनी क्लास 12 पास करी है। 13 में कोई रिजल्ट आया था एंड आई स्कोर 97.8% इन माई क्लास 12 एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई मार्क्स, वेरी सेटिस्फाइड। भगवान का शुक्रगुजार करना चाहूँगी मैं कि CBSE वाला जो झोल झपाटा हुआ है OSM में वो मेरे संग नहीं हुआ। 1-2% का हुआ तो इट्स ओके। मैं बहुत खुश हूँ कि पूरे साल एन्जॉयमेंट के संग, अप्स एंड डाउन्स के संग मैंने इतना स्कोर किया। इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी एंड मैंने सोचा कि अब मैंने इतने परसेंटेज स्कोर किए हैं तो क्यों ना मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँ कि मैंने अपनी क्लास 12 की जर्नी कैसे करी। क्या पता किसी को थोड़ी सी कुछ हेल्प मिल जाए मेरी स्ट्रैटेजी से। तो मैं पहली बात तो यही बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अब 8, 9, 10, 11 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ कि आप समझे कि मैं 9, 10 घंटे पढ़ रही हूँ, कि मुझसे नहीं हो पाता इतना पढ़ना। मैं इतना देर बैठ के नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैंने तो फुल एन्जॉयमेंट के संग स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, फेयरवेल एन्जॉय करके, अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टीज, फैमिली इवेंट, सब कुछ एन्जॉय करने के साथ में पढ़ी हूँ। बट क्वालिटी स्टडी मैटर करती है, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा वही थोड़ा सा शेयर करते। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बताना चाहूँगी कि मैं कोई भी ऑफलाइन कोचिंग या ट्यूशन नहीं जा पाई थी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं रेगुलर स्कूल करती थी। मैंने फिजिक्स वाला की कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, कॉमर्स वाला, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। तो मैंने परसेंटेज तो अपनी बता दिया आपको, तो मैं मार्क्स भी बता देती हूँ। अकाउंट्स में 99, बिजनेस स्टडीज़ में 99, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में 97। बाकी सबसे तो मैं खुश हूँ। इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तो लग रहा था 90 अबव आ जाए मेरे, बट इट्स 97। आई एम सो हैप्पी। अकाउंट्स में वो 1 मार्क्स आज तक चुभता है मुझको। इतनी सिली मिस्टेक जो मैं करके आई हूँ ना, भगवान करे ऐसा किसी की सिली मिस्टेक ना हो। बट वो 100 वाला देखने का ना, वो सपना रह गया मेरा। बट पता है मुझे स्टार्टिंग से अकाउंट्स में ना पिछले से 99, 98, 99, 98 ऐसे ही आते थे क्लास टेस्ट में। तो मुझे था कि बट चलो कोई बात नहीं, वो 1 मार्क्स गया तो गया, इट्स ओके। तो मैं पहले अपना थोड़ा सा टाइम टेबल बता देती हूँ। लाइक मैं सुबह स्कूल जाती थी। हमारा स्कूल आई गेस 1 या 2 बजे तक का था, थोड़ा कम कर रखा था टाइम। आके मैं थोड़ा सा रेस्ट करती थी, सो जाती थी, कभी नींद आती थी तो ऑफकोर्स सो ही जाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो खाना पीना खा के उठ के मैं करती थी अपनी कॉमर्स वाला की कोचिंग। 3 घंटे की कोचिंग होती थी वो, 3 घंटे की कोचिंग होती थी वो। तो कोचिंग के संग ही वो प्रैक्टिस करना, साथ में उनकी वो लाइव, कभी लाइव नहीं लेती थी, कभी रिकॉर्डेड ले लेती थी, थोड़ा सा लेट शुरू करके आधा घंटा, तो वो चलता रहता था वैसे। उसके बाद डिनर ब्रेक करने का, उसके बाद हाँ मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो वो 1 घंटा मेरा वो काइंड ऑफ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ही हो जाता था, तो उसको ट्यूशन पढ़ाती थी मैं वो 1 घंटा। फिर मैं अपना डिनर करती थी। देन ऑलमोस्ट आई गेस 9 बज जाते थे, 9, साढ़े 9। तब फिर मैं अपना स्कूल का होमवर्क करती थी। स्कूल का होमवर्क हो जाता था कभी 1 घंटे में। उसके बाद आती थी मेरी एक्चुअल स्टडी, जो स्कूल में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, उसको रिवाइज़ करना, पिछला कुछ है उसको रिवाइज़ करना, अगले दिन कोई स्कूल में टेस्ट आ रहा है तो वो पढ़ना। तो वो ऑलमोस्ट मेरा 1 बजे तक क्लास, 1, 1:30 बजे तक मैं सो ही जाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी होता था कि 2-3 बज गए, कभी कभी हो गया 11 बजे सो गई, तबीयत ख़राब है या कुछ है। संडे है तो ऑफकोर्स दिन तो रात में जगना ही होता था, सैटरडे की रात को बैकलॉग कवर करना है, कुछ कवर करना है, तो ऐसे रहता था। बाकी जो फाइल्स बनाई हैं, असाइनमेंट्स वगैरह, वो तो समर वेकेशंस में बनाए हैं। समर वेकेशंस को पूरा यूज़ किया है मैंने अपनी पढ़ाई में। मैं कहीं घूमने नहीं गई थी उस टाइम पे, थोड़ा बहुत ही घूमा था 1 हफ़्ता। बाकी पूरा समर वेकेशन पढ़ाई करी है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, क्योंकि PW की कोचिंग की छुट्टी नहीं थी जून में, उस टाइम पूरी कोचिंग चल रही थी, तो हम थोड़ा आगे हो गए थे स्कूल के सिलेबस से, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप लोग को कि आप फिजिक्स वाले की कोचिंग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, परिश्रम। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया था। बाकी अगर आपके यहाँ लोकल ट्यूशन्स हैं तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते ही हैं ऑफकोर्स। तो मैं आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जैसे अभी आप लोगों ने मेरी रिसेंट शॉर्ट्स में देखा ही होगा कि मुझे कॉमर्स वाला से इनविटेशन आया था क्लास 12 सेलिब्रेशन का, एंड वो मोमेंट बहुत ही हैपनिंग था, बहुत ही अच्छा था। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती मैं कितना खुश थी वहाँ जाकर। पेरेंट्स के संग में गई थी तो डैट प्राउड मोमेंट, उनकी आंखों में वो चमक देखना, वो सब देखना बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। और वो सब ऑफकोर्स आपके हार्डवर्क का ही परिणाम है। तो बस पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा। एन्जॉयमेंट करते रहो, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहो, एन्जॉय भी करो। बाकी तो अभी आप लोग देखना आगे मैंने कैसे क्या क्या किया। अभी मेरा स्कूल का फेलिसिटेशन होगा कुछ दिनों में, मैं डेफिनेटली वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के संग, तो तब तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी।
तो पहले शुरुआत करते हैं अकाउंट से, जिससे सबको काफ़ी डर लगता है। मुझे भी स्टार्टिंग में काफ़ी डर लगता था, लेकिन स्लोली वो मेरे लिए सबसे आसान सब्जेक्ट हो चुका था लास्ट तक आते आते, क्योंकि काफ़ी सारी प्रैक्टिस के बाद ऑफकोर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा मेन था कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ती थी, ये नहीं कि अरे लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, एग्जाम में देख लेंगे, नहीं। डे 1 से मैं रोज़ पढ़ती ही रहती थी। शाम को मेरी ऑनलाइन कोचिंग होती थी, तो सुबह स्कूल गए, घर आए, थोड़ा रेस्ट किया, ऑनलाइन कोचिंग करी, साथ ही साथ उनके क्वेश्चन सॉल्व करना, स्कूल में होमवर्क मिल रहा है उसको रेगुलर सॉल्व करना, क्लास टेस्ट हो रहे हैं उनके लिए भी पढ़ना, हाफ ईयरलीज हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हैं, मिड टर्म एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी मैं प्रॉपर पढ़ती थी। ये नहीं अरे एग्ज़ाम है देख लेंगे हो जाएगा, नहीं, आपको हर एग्ज़ाम को सीरियसली लेना है, प्रॉपर पढ़ना है। और जब भी प्रैक्टिस करनी है फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं हवा हवा में लिखना है, क्योंकि फिर वो एग्ज़ाम में ना फ्लो नहीं आ पाता है आपका। तो रेगुलर प्रैक्टिस अकाउंट्स की इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी मैंने बनाई थी अपनी की, जो मैं मिस्टेक करती थी, जो भी छोटे छोटे बहुत पॉइंटर्स होते हैं अकाउंट में, आपको जो छोटी छोटी एंट्रीज याद रखनी पड़ती हैं, उसको मैं उसमें लिख लेती थी जिसमें मैं मिस्टेक करती थी। तो ऑफकोर्स रिवीजन तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। आप पुराने चैप्टर्स का भी रिवीजन करते रहें। जब समर वेकेशन आते हैं तो मतलब जब भी छुट्टियां मिलती रहती हैं, तो मैं अकाउंट्स तो ऑलमोस्ट रोज़ ही पढ़ती थी, ताकि स्पीड मेंटेन, क्योंकि स्पीड मेंटेन तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, वो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, इसका मैं दावा कर सकती हूँ। कि जब मैं रेगुलर पढ़ती थी, रेगुलर क्लास टेस्ट सब रेगुलर चलता था, तो बहुत आसान लगती थी अकाउंट। सो सेकेंडली हम आते हैं अपने इकोनॉमिक्स पर, जिसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ प्रिटी टफ, लाइक थोड़ा ट्रिकी कह सकते हैं, इतने सारे ग्राफ्स हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वही बात है, आप रेगुलर पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, शाम को आके कोचिंग करेंगे। कोचिंग के भी टेस्ट होते थे, स्कूल में ऐसे जो मैंने बताया टेस्ट के लिए मैं वैसे ही प्रिपेयर करती थी। तो एंड रिवीजन तो मस्ट है, क्योंकि अब आप क्लास टेस्ट के लिए पढ़ते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, तो लास्ट तक जाते जाते तो 7-8 बार रिवीजन हो ही जाता है आप लोग का ऑटोमेटिकली, तो वो दिमाग में छप जाती है लाइन। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ तो लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है, लेकिन याद करना भी इंपॉर्टेंट होता है, कि एग्जाम में फिर आपको एग्जैक्ट लाइन्स याद नहीं आती हैं, फिर वो टाइम जाता है। तो थोड़ा बहुत रटना भी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप वो मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख पाएँ। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स तो काफ़ी आसान ही होते हैं, ऐसा डिफ़िकल्टी होती नहीं है, वही प्रैक्टिस करते रहो साथ में स्कूल के, तो सब सही चलता रहता है। अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा तो थोड़ी दिक्कत होती है, बीच में हो गया था मेरा भी फैमिली इवेंट्स वगैरह की वजह से, बट समहाउ आई कंप्लीटेड इट। बीच में लास्ट में जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब हम क्या करते हैं, ऑफकोर्स यही सब प्रैक्टिस, बैकलॉग, जब पहला प्री बोर्ड आता है तो हम ये सब तो कवर कर रहे होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है, रटना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आसान है समझने में, लेकिन थोड़े आपको पॉइंटर्स के याद होने चाहिए लिखने के लिए, कि जो टीचर है वो आपको आपके लिखे हुए का मार्क्स ही देगा। अगर आप थोड़ी ऊपर नीचे लैंग्वेज लिखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो थोड़ा बहुत रटना इंपॉर्टेंट है। मैंने तो रटी थी भाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बार बार रिवाइज करती रहती थी, तो वो ऑफकोर्स मेरे को काफ़ी अच्छे से याद हो ही गया था। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस स्टडीज़, जो कि काफ़ी आसान है, 11 से तो आसान ही है, काफ़ी इसके आसान चैप्टर्स हैं, बस बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, सबके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, प्रोसेसेस, तो लिख लिख के याद करना है उनको। सारी हेडिंग्स आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, उसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप अंदर भले ही जो भी गाथा लिखते हैं, मतलब जो भी तो नहीं, ऑफकोर्स पॉइंट वाली होनी चाहिए, बाकी जो आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए वो आपको याद होनी चाहिए, प्रॉपर लिख लिख के याद करो। वही रेगुलर टेस्ट दोगे तो अपने आप याद होती रहेंगी, आप रिवाइज करते रहोगे। रिवीजन इज़ द ओनली की जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, कि आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको बार बार याद भी होती रहेंगी। लास्ट तक आपको लगता है आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, लेकिन वो नहीं होता है, आप रिवाइज करते रहेंगे वो आपको याद होती रहेंगी। मैथ्स, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, लाइक बहुत ज़्यादा। मेरे को सबसे ज़्यादा डर था कि अगर मेरी परसेंटेज डूबेंगी ना तो ये मैथ्स ही लेके डूबेगा मुझे तो। लेकिन कॉमर्स वाला से मैं पढ़ी तो वहाँ पे रेगुलर सवाल होते थे, उनकी बुक्स होती थी, उनके सवाल सॉल्व करना। ML अग्रवाल जो स्कूल में चली रही होती थी उसके साथ साथ होमवर्क करना, क्लास वर्क करना, जो मुझे नहीं आता था एक बार में उसको ऑफकोर्स पॉइंट किया, रिविजन के टाइम भी उसे ही सॉल्व करना। तो मैथ्स तो बाय द गॉड ग्रेस हो गया था मेरा, बट हाँ मैंने तो ऑफकोर्स करी मैथ में सॉल्व करना, रिवीजन करना, PYQ, सैम्पल पेपर्स एंड रेगुलर प्रैक्टिस। क्लास टेस्ट हो रहे हैं और कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं, तो वो सब के अकॉर्डिंग मैथ्स। और इंपॉर्टेंट तो वही कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करोगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट होना चाहिए। इंग्लिश तो आई गेस कोई पढ़ता ही नहीं है, लास्ट में जाके वन शॉट ही होते हैं, तो इंग्लिश में तो ऐसे ज़्यादा मैंने कुछ करा नहीं। लास्ट में वन शॉट्स देके समरी याद कर ली चैप्टर्स की, और इंग्लिश तो आसानी से हो गया।
अब लास्ट टाइम जो मैंने किया था, लास्ट की जो वो 2 महीने या 1.5 महीने का ब्रेक होता है प्री बोर्ड जब शुरू हो जाते हैं, तो पहला प्री बोर्ड तो सिलेबस कंप्लीट होता है, दूसरे प्री बोर्ड में हम आते हैं प्रॉपर रिवीजन के संग, सैम्पल पेपर के संग। मैंने ओसवाल के सैम्पल पेपर ख़रीदे थे, तो वो मैंने सॉल्व किए थे, सारे तो मैं नहीं कर पाई थी, पर हाँ मैंने 6-7 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए थे। कुछ तो नॉर्मल किए थे और 2-3 को मैंने 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व किया था कि मैं कर पा रही हूँ या नहीं। बाकी तो प्री बोर्ड के संग जब हमने सॉल्व किया था, तो प्री बोर्ड स्कूल में देते हैं प्रॉपर 3 घंटे में, तो उससे आइडिया हो गया था कि हाँ हम 3 घंटे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो प्री बोर्ड्स को बिल्कुल भी लाइटली लेके मत करिएगा। मार्क्स थोड़े कम आए, इट्स ओके, उसको आपको बर्डन नहीं देने की, यार मैंने प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ गए, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ ये नहीं। आपको प्री बोर्ड्स को ऐसे नहीं लेना है, उसको प्रैक्टिस के लिए लीजिए कि मैं 3 घंटे में कर पा रहा हूँ, कहाँ लैक हो रहा है, क्योंकि प्री बोर्ड थोड़ा टफ बन के आते ही हैं। सैम्पल पेपर की जो बुक्स होती हैं ना, वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन CBSE का एग्ज़ाम काफ़ी ईजी होता है, मतलब उनका लेवल सैम्पल पेपर से तो कम ही होता है, हो जाएगा आराम से। एंड येस, मैंने लास्ट टाइम में सुनील पांडा सर की क्लासेस ली थी। वो लोग लास्ट में ना रिवीजन सेशन लगाते हैं, सुनील पांडा सर, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है मेरी प्रिपरेशन में। उनके मैंने सारे लास्ट के रिवीजन देखे हैं, प्रीवियस ईयर के रिवीजन्स मैंने देखे थे, लाइक लास्ट 2-3 साल में जो उन्होंने अपनी पुरानी लाइव ले रखी थी, वीडियोज़ डाल रखी थी, मैंने वो सब देखा है 2x की स्पीड पर। तो वो मेरे रिवीजन में काफ़ी हेल्प किया मुझे कि बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे थे। मैं PYQ सॉल्व करती रहती, कभी ऐसा होता नहीं कि यार कुछ पढ़ने का मन नहीं करा, बड़े बोरिंग से हो रहे हैं, तो अपना यूट्यूब खोला कि दिस चैप्टर PYQs, और अपना मैं यूट्यूब खोल के ऐसे बैठ गई, वो अपना चल रहा है 2x पे, जो मुझे सवाल आ रहा है करते जा रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको हाथ से करके देख लिया या कहीं पॉइंट कर लिया, उसको रिवाइज़ कर लिया। तो मैं तो यूट्यूब से अपने PYQs कर लेती, तो आइडिया हो जाता है कि आपका सवाल कैसा आने वाला है। तो PYQs तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड 1 शॉट रिवीजन, जो हम सबका द ओनली सर्वाइवर होता है एग्ज़ाम से पहले वाला। एग्ज़ाम तो नहीं, जो स्कूल के छोटे मोटे टेस्ट होते हैं उसमें तो हम 1 शॉट से पढ़ कर ही जाते हैं। तो मैं लास्ट में भी 1 शॉट रिवीजन करती रहती थी, कभी किसी का MCQ कर रही हूँ, कभी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन। अकाउंट्स की प्रैक्टिस तो रेगुलर चली रही थी, मैथ्स और अकाउंट्स की, तो सैम्पल पेपर की बुक से, और मतलब यूट्यूब पर काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं। तो ऐसे मैंने अपनी पूरी क्लास 12 की प्रिपरेशन करी है। एंड तो मतलब रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, कभी कभी एंजॉय भी करो, एक आध दिन पढ़ने का मन ना भी करे तो इट्स ओके, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। मैंने भी काफ़ी बर्डन नहीं लिया था, बस वो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस का वो था टीचर्स का, पेरेंट्स का, कि अरे बच्ची को तुम्हें टॉप करना है, तुम तो कर लोगी ये वो। एंड कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है जब आपके क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, कोचिंग के टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा वो रखता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। बाकी एक रिवीजन कॉपी, मतलब वो मिस्टेक कॉपी तो होनी चाहिए, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, जो आपको बार बार रिवाइज़ करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ को आप ज़रूर मेंटेन करें। बाकी तो यार क्लास 12 है, एंजॉय भी करो, लास्ट टाइम है क्लास, मतलब स्कूल का फ्रेंड्स के संग, तो अच्छे से एंजॉय करो, कंसिस्टेंट होके पढ़ो। स्टार्टिंग से पढ़ोगे, लास्ट में जाके कुछ भी टफ नहीं लगेगा। सवाल सॉल्व करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, टेस्ट को अच्छे से करते रहो, तो एवरीथिंग विल गो वेरी स्मूथली। बाकी बस मुझे यही कहना था, आप लोगों को कोई भी हेल्प की नीड हो, आप मेरे को कमेंट डाउन करिए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूँगी। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो। और तो मैंने क्लास 12 में नहीं करा था, मेनली तो PW कोचिंग, सैम्पल पेपर्स, PYQs, अपनी जो पब्लिशर्स की बुक थी स्कूल में, बाकी मेरा प्यारा ये यूट्यूब, जिसमें मैं क्लासेस खोल के बैठ जाती थी जब मेरा मन नहीं करता था। बट हाँ, लास्ट के टाइम में मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ी थी, कि स्टार्टिंग में जब मैंने एंजॉय किया, मेमोरीज़ बनाई, व्लॉगिंग करी, सब कुछ किया, इंस्टा, स्नैपचैट, लाइक सब कुछ भी नहीं छोड़ा होगा कि मैं एक्टिव नहीं रही हूँ। तो एग्जाम्पल है आपके सामने कि ज़रूरी नहीं 8-9 घंटे पढ़ना है। तो लास्ट में जाके मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ती थी, लाइक रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक भी मैं पढ़ी हूँ कभी कभी। बट फिर सुबह भी 9-10 बजे उठती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जब मन करे आप पढ़ सकते हैं। बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इन्जॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपनी 12th क्लास में फाड़ के आइएगा, और आगे आने वाली जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आप सभी मुझे बेस्ट ऑफ लक विश कर दीजिए, क्योंकि अभी तो आगे आने वाली और भी चीज़ें मुझे पार कर दी हैं, ये तो अभी बस एक लेवल क्रॉस हुआ है स्कूल का। एंड आई एम सो हैप्पी। सो अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, अगर मैंने थोड़ी सी भी आपकी हेल्प करी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के संग भी शेयर करिए, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बाकी आपको कुछ भी जानना हो, किसी भी और चीज़ पे वीडियो चाहिए हो, पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट पे चाहिए हो, तो मैं आपके साथ हूँ। बाय बाय, टेक केयर।